श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुखी अमावस्या की कहानी। यदि आप सुखी अमावस्या के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो यह व्रत किसी भी शुक्रवार अमावस्या यानी जो भी अमावस्या शुक्रवार को हो उससे शुरू किया जा सकता है तथा ये व्रत सोमवती अमावस्या से भी शुरू किया जा सकता है। यह अमावस्या व्रत नियम 1 साल के लिए लिया जाता है। इसकी पूजा विधि और उद्यापन विधि इसी कहानी में आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सुखी अमावस्या की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी तो बहुत सुखी थी और जेठानी बहुत दुखी थी और गरीब भी थी। जेठानी के हमेशा यहाँ हर प्रकार की परेशानियां लगी रहती थी। कभी बीमारी की, कभी गरीबी की, कभी पीहर से परेशान, कभी बच्चों की कोई परेशानी। वह हर समय दुखी रहती थी और जबकि देवरानी तो यह जानती ही नहीं थी कि दुख होता क्या है। वह हमेशा सोचती रहती कि मुझे तो पता ही नहीं कि दुख होता क्या है। वही जेठानी हर समय सोचती रहती कि मेरी देवरानी को तो बहुत सुख है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। यह सोचकर उसने अपने पति से कहा कि आप अपने छोटे भाई को डोगर पर ले जाओ और वहां से गिरा देना, देखते हैं कि कैसे बचता है। अब पत्नी के कहने पर वह अपने भाई को डोगर पर ले गया और ऊपर से धक्का दे दिया और घर आकर पत्नी को बताया कि अब तक तो उसका भाई मर गया होगा। उसने अपनी देवरानी के घर की तरफ देखा तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं और पत्नी पूछ रही है कि कैसे लगी। तो पति ने कहा कि मैं भाई जी के साथ डोगर पर गया था और पांव फिसल गया और थोड़ी सी लगी है। यह देखकर जेठ जेठानी अचंभे में रह गई। अब थोड़े दिन बाद देवरानी का भाई आया हुआ था तो जेठानी ने अपने पति से कहा, इसका भाई नहाने के लिए तालाब पर गया है, आप भी वहां जाओ और इसके भाई को तालाब में बहा देना। उसका पति गया और भाई के साले से बातें करते हुए उसे धक्का दे दिया, लेकिन वह गिरते ही संभल गया और तैरकर बाहर आ गया और भाई बहन के पास आ गया। बहन ने भाई से पूछा, ऐसे तालाब में कैसे गिर गया? तो उसने कहा कि अचानक पांव फिसल गया। उसने मन ही मन में सोचा, अगर बताऊंगा तो दोनों परिवार आपस में टूट जाएंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बहन भाई आराम से बातें करने लगे। उधर जेठानी ने सोचा कि देवरानी भाई के लिए दुखी हो रही होगी। उसने देवरानी के घर की तरफ देखा तो बहन भाई आपस में बातें कर रहे थे। जेठानी ने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो इसको कभी दुख नहीं होता। थोड़े दिनों बाद फिर से जेठानी ने उसके बच्चों में वह जमाई पर पाप करने का विचार किया, लेकिन वह सब कुशल घर आ गई। उसने हर तरह से देवरानी को दुख देना चाहा, लेकिन देवरानी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही थी। आखिर थक हार कर जेठानी ने पढ़े लिखे पंडितों से पूछा कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ और देवरानी हमेशा सुखी रहती है। मैंने हर तरह से दुख देकर देखा, लेकिन उसको कभी दुख नहीं होता। ऐसा क्या कारण है? जब पंडितों ने देखकर बताया कि तुम्हारी देवरानी ने पिछले जन्म में सुखी अमावस्या का व्रत किया था, इसलिए उसको 7 जन्म तक सुख मिलेगा और तुमने कभी भी इस पिछले जन्म में सुखी अमावस्या का व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हें हमेशा दुख मिलेगा। तुम इस जन्म में सुखी अमावस्या करो तो तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। तुम अपनी देवरानी को कितने भी तकलीफ दो, लेकिन उसको कभी दुख नहीं होगा। तुम भी सुखी अमावस्या का व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ हवन, कीर्तन आदि करो, तुम्हें भी 7 जन्म तक सुख मिलेगा। इस व्रत को करने से जब भी शुक्रवार की अमावस्या आए या सोमवती अमावस्या आए तो उस दिन से ही यह व्रत कर लो। तो हर महीने की अमावस्या करो और कहानी सुनो। कहानी सुनते समय गेहूं, पानी का लोटा, ब्लाउज पीस, रुपए व सुहाग सामग्री पट्टे पर रखें और कहानी सुनकर ब्लाउज पीस और सुहाग सामग्री धोक लगाकर पानी से लोटे से सूरज भगवान को अर्घ्य दे। एक समय भोजन करे और कहानी
के गेहूं कबूतरों को डाल दे और सुहागन स्त्री को खाना खिलाकर ब्लाउज पीस व सुहाग की सामग्री रुपए तिलक लगाकर दे। ऐसा 13 महीने तक करे। वे आखिरी अमावस्या को जोड़े से बुलाकर खाना खिलाएं। पांचों वस्त्र आदमी के वे औरत की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ा, लौंग, बिछिया, सुहाग, पिटारी व रुपए देकर जोड़ी को खाना खिलाकर तिलक लगा दे। ऐसा 14 अमावस तक व्रत करे और कहानी सुने। और अमावस्या को सास ससुर, ननंद नंदोई, जेठ जेठानी या ब्राह्मण ब्राह्मणी आप किसी को भी जोड़े से जिमा सकते हैं। और यदि सामर्थ्य हो तो सभी 14 औरतों को साड़ियां दे सकते हैं। इस तरह पंडितों से अमावस्या की सारी पूजा विधि जानकारी जेठानी ने भी हर महीने अमावस्या का व्रत किया और हर महीने एक सुहागिन स्त्री को जिमाकर भेंट दी। ऐसा उसने 14 अमावस्या तक किया और उसे भी 7 जन्म तक खूब सुख हुआ और सारे कष्ट मिट गए। खूब अन्न धन के भंडार भर गए। पीहर ससुराल में सब सुखी हो गए। हे सुखी अमावस्या, जैसे जेठानी को सुख दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकार भरते सबकी रक्षा करना।